पेशेंट को महसूस होगा कि वो रुई के गद्दे पे चल रहा है। वो इस बात को रियलाइज भी नहीं कर पाता कि ये सब शुगर से हो रहा है। हाय एवरीवन, डायबिटीज अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमने अपने डिफरेंट एपिसोड्स में ये बात की कि डायबिटीज़ से रिलेटेड कौन कौन से सीरियस इश्यूज़ हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक इशू के बारे में अब हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायबिटिक फुट। आइए डॉक्टर दिनेश के साथ जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये डायबिटिक फुट होता क्या है। हेलो सर। हेलो। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि डायबिटिक फुट होता क्या है? डायबिटिक फुट डिजीज़ एक और गंभीर समस्या है जो शुगर से जुड़ी हुई है। ये गंभीर इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ के दो कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मीन्स नर्व्स, नसों की कमज़ोरी, डायबिटीज़ द्वारा नसों की कमज़ोरी, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हमारे जो पैरों में खून का दौरा जा रहा है उसमें कमी आना। डायबिटिक न्यूरोपैथी और खून का दौरा कम दोनों ही हमारे पैरों को कमज़ोर करता है। इस कमज़ोरी की वजह से हमारे पैरों का रंग बदल सकता है, पैरों में अल्सर हो सकते हैं, पैरों में गैंग्रीन हो सकता है। इस पूरे सिंड्रोम को, जैसे अल्सर, गैंग्रीन को, हम लोग डायबिटिक फुट डिजीज़ कहते हैं क्योंकि ये डायबिटीज़ द्वारा होती है और फुट में इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सर हम कैसे जानेंगे कि एक पर्सन डायबिटिक फुट से सफ़र कर रहा है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले इसके सिम्टम्स होते हैं पैरों में झंझनाहट। झंझनाहट बढ़ते बढ़ते फिर पैर सुन्न से महसूस होने लगते हैं। हमको, पेशेंट को महसूस होगा कि वो रुई के गद्दे पे चल रहा है, न कि ज़मीन पे चल रहा है। उसको पैर रुई का गद्दा लगने लगता है। वो हमारे पास पैरों में जलन, पैरों में दर्द की कंप्लेंट लेके आता है। अगर इस कंप्लेंट को, इस सिम्टम को वो नहीं पहचान पाता तो क्योंकि उसके पैर सुन्न है और अगर उसको कोई चोट लगती है, कोई गर्म चीज़ को वो छू लेता है पैरों द्वारा तो उसको पता नहीं चलता। तो उससे जो चोट पहुंची या गर्म उसको कोई लग गया तो उसको पता न चलने की वजह से वहाँ घाव हो जाता है। उसको देर से पता लगता है, वो घाव बड़ा होता जाता है। वो इस बात को रियलाइज़ भी नहीं कर पाता कि ये सब शुगर से हो रहा है। तो वो घाव बढ़ते बढ़ते जब अंदर ही अंदर इन्फेक्शन उसमें हो जाता है, सेलुलाइटिस में कन्वर्ट होता है और उससे काफ़ी हद तक पूरा फुट खराब हो जाता है। तो हम लोगों को जो इनिशियल सिम्टम है, पैर में जलन, पैर में झंझनाहट, पैर में सुन्न महसूस होना, उसको पहचानना है। और जैसे ही पेशेंट एक कंप्लेन करता है, हम उसकी एक जांच करते हैं, बायोथीजियोमीटर से वाइब्रेशन प्रेशर थ्रेशोल्ड पता करते हैं। वाइब्रेशन प्रेशर थ्रेशोल्ड से हम ये जान लेते हैं कि इनके पैरों में नसें किस तरह से काम कर रही हैं। खून का दौरा भी हम लोग देख लेते हैं, खून की नसें पैल्पेट करके, छू के, कि खून का दौरा कैसा है। और अगर हम चाहें तो उनका पैरों का डॉपलर भी करा सकते हैं, जो ये अल्ट्रासाउंड की तरह होता है और ये पता लगा लेता है कि पैरों में खून का दौरा कैसा चल रहा है। तो सर डायबिटिक फुट होता कैसे है? इसके मुख्य कारण क्या है? कॉजेज मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ का ही कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटीज़ से न्यूरोपैथी हुई, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी हुई। दोनों ने मिल के पैरों में खून का दौरा कमज़ोर किया। जब पैरों में खून का दौरा नहीं जा रहा है तो पैरों में अल्सर या गैंग्रीन होने की संभावना होती है। सर कारण जानने के बाद अब बात आती है कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं डायबिटिक फुट से, इस बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो वही शुगर पे कंट्रोल की बात आती है कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहना चाहिए। दूसरा, आपको समय समय पर अपने पैरों की जांच खुद भी करनी है और जब आप विजिट करेंगे, साल में एक बार डॉक्टर भी करेगा। बायोथीजियोमीटर से जो मैंने बताया, हम लोग पेरिफेरल पल्स भी फील करते हैं। मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है जिसको हम छू के देखते हैं कि पेशेंट को फिलामेंट 10 ग्राम का होता है, वो महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो टच सेंसेशन आता है, वाइब्रेशन सेंसेशन हम फील करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जांच करके हम ये पता लगा लेते हैं कि ये अंदर डेवलपमेंट डायबिटिक फुट का शुरुआत तो नहीं हो रही। ये सब जांचों से हम लोग पता लगाते हैं। And once we realize कि if a person has something like that, what preventions are supposed to? Once we realize that patient is actually developing neuropathy, for example, if he has symptoms
अगर सिम्टम्स न्यूरोपैथी के झंझनाहट, उसको दर्द महसूस हो रहा है, तो हम लोग ऐसे पेन किलर्स देने की कोशिश करते हैं जो नसों के पेन किलर्स होते हैं, जिससे उनको झंझनाहट कम हो। खून का दौरा बढ़ाने वाली दवा भी देते हैं, खून पतला करने वाली दवा भी देते हैं। अगर गैंग्रीन डेवलप हो जाए या अल्सर डेवलप हो जाए तो हमको इन्फेक्शन भी ठीक करना पड़ता है। तो इन्फेक्शन अगर हम टाइमली ठीक नहीं करेंगे और वो गैंग्रीन या अल्सर बढ़ता चला जाता है तो अनफॉर्चुनेटली हमें पैर को एम्पुटेट भी करना पड़ता है, मतलब पैर काटना भी पड़ता है। उसके पूरे शरीर को बचाने के लिए उसके पैर का थोड़ा हिस्सा काटना पड़ता है, ताकि वो स्प्रेड ना हो। जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स विद अस। मुझे लगता है ऐसे मरीज जो डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को झेल रहे हैं, हमारे इस एपिसोड को देख करके उनको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जाना कि हम डायबिटिक फुट से कैसे बच सकते हैं, इस बीमारी का कारण क्या होता है, इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और जल्दी ही हम एक और वीडियो के साथ आपके बीच में आएंगे, एक और एपिसोड आपके बीच में लेकर के आएंगे जिसमें हम डायबिटीज़ से रिलेटेड और भी इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।